जिस भाई के बिना जीवन अधूरा था, वही भाई एक दिन बना उसकी बर्बादी की वजह। बाली और सुग्रीव की ये दर्दनाक सच्ची कहानी जानिए। जब भाई बना दुश्मन। बाली और सुग्रीव, इन दोनों भाइयों की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे अगर भाई हों तो बाली और सुग्रीव जैसा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे शरीर और आत्मा। बाली बड़ा भाई था, इसलिए वही राजा था। एक दिन जब बाली राज सिंहासन पर बैठा था, राजसभा में अचानक एक राक्षस आ धमका। उसने बाली को युद्ध की चुनौती दी। बाली क्रोधित हो उठा और राक्षस से भिड़ गया। यह युद्ध 1-2 दिन नहीं, पूरे 1 महीने तक चला। जब वो राक्षस हारने लगा तो वह अपनी जान बचाकर भागा और एक विशाल गुफा में घुस गया। बाली भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में प्रवेश करने लगा। गुफा के द्वार पर बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव से कहा, मैं अब इस राक्षस का अंत करने जा रहा हूँ। तू यही द्वार पर ठहर, मेरा इंतजार करना। यदि मैं वापस न लौटूं तो राज्य की जिम्मेदारी तू संभाल लेना। सुग्रीव ने आज्ञा मानी और द्वार पर प्रतीक्षा करने लगा। दिन बीते, फिर सप्ताह और फिर महीने बीत गए, लेकिन बाली का कोई पता नहीं चला। एक दिन उस गुफा से भयानक चीखें सुनाई दी और फिर गुफा के मुंह से रक्त बहता हुआ बाहर निकलने लगा। सुग्रीव भयभीत हो गया। उसे लगा कि वह राक्षस मायावी था और उसने बाली को छल से मार डाला। यह सोचकर कि अब उस राक्षस को बाहर आने से रोकना जरूरी है, सुग्रीव ने गुफा के द्वार पर एक बड़ा पर्वत खिसकाकर रख दिया ताकि वह राक्षस बाहर ना आ सके और कोई अन्य को हानि न पहुंचे। इसके बाद सुग्रीव वापस अपने राज्य लौट आया और बाली की आज्ञा अनुसार राज्य का कार्यभार संभाल लिया। कुछ वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जब सुग्रीव दरबार में था, बाली लौट आया। उसे देखते ही दरबार में सनसनी फैल गई। बाली ने क्रोधित स्वर में कहा, धोखेबाज, स्वार्थी, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। तूने मुझे मरता हुआ समझकर गुफा का द्वार बंद कर दिया ताकि मैं बाहर ही ना आ सकूं और तू मेरा राज्य हड़प सके। सुग्रीव ने कांपते हुए कहा, भैया, मैंने सोचा आप उस राक्षस से वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि वहां से रक्त बह रहा था और आप इतने समय तक नहीं लौटे। लेकिन बाली ने कुछ नहीं सुना। उसने गुस्से में सुग्रीव पर हमला किया और उसे निर्दयता से पीटकर राज्य से निष्कासित कर दिया। इतना ही नहीं, सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया। सुग्रीव अपनी जान बचाकर जंगलों में भाग गया। उसके साथ उसके कुछ वफादार साथी थे, जैसे हनुमान, जांबवंत और अन्य कुछ वन रक्षक। वे सब मिलकर छिपते छिपाते चित्रकूट के घने जंगलों की ओर निकल पड़े। भरोसा टूटा, रिश्ता टूटा और शुरू हुई 2 भाइयों के बीच वो जंग जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाया। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम।